नमस्कार और स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस में आपका स्वागत है। आज हम प्रकृति के एक ऐसे शानदार जीव की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, लेकिन जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये आकाश का प्रहरी है, मौत के बीच जीवन का प्रतीक, गिद्ध। ये शानदार पक्षी जो अक्सर डरावने माने जाते हैं, वास्तव में अनुकूलन और जीवित रहने के चमत्कार हैं। गिद्धों की सबसे असाधारण विशेषताओं में से एक उनके पाचन तंत्र में छिपी है। वे ऐसे शवों को खाते हैं जो सड़ रहे होते हैं और खतरनाक बैक्टीरिया से भरे होते हैं। का रहस्य उनके पेट में मौजूद अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली एसिड में है। यह एसिड इतना संक्षारक होता है कि इसका पीएच मान 1 के करीब होता है। यह शक्तिशाली एसिड लगभग तुरंत ही उन सभी खतरनाक जीवाणुओं और विषाणुओं को नष्ट कर देता है। यह न केवल गिद्ध को बीमार होने से बचाता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि ये रोगजनक पर्यावरण में आगे न फैलें। यह एक प्राकृतिक डिकंटैमिनेशन प्रक्रिया है जो प्रकृति में कहीं और देखने को नहीं मिलती। वे प्रकृति के अंतिम रिसाइकलर हैं जो मृत्यु को वापस जीवन चक्र में बदल देते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप जानवरों की दुनिया के ऐसे ही और भी अद्भुत तथ्य और कहानियां देख सकें। आइए अब गिद्धों की इस अनोखी दुनिया में अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जब हम गिद्ध की कल्पना करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक गंजे सिर वाले पक्षी की छवि आती है। यह विशेषता जीवित रहने के लिए एक शानदार अनुकूलन है। कई गिद्ध प्रजातियों, विशेष रूप से पुरानी दुनिया के गिद्धों के सिर और गर्दन पर पंख नहीं होते हैं। इसका एक बहुत ही व्यावहारिक कारण है, स्वच्छता। गिद्ध अपना भोजन सीधे बड़े शवों के अंदर से प्राप्त करते हैं। अगर उनके सिर और गर्दन पर घने पंख होते तो वे मांस से लथपथ हो जाते। एक गंजा सिर साफ रखना बहुत आसान होता है। भोजन के बाद गिद्ध बस धूप में बैठते हैं। सूर्य की पराबैंगनी किरणें त्वचा पर बचे बैक्टीरिया को मार देती हैं। गिद्धों को अक्सर गलत समझा जाता है और उन्हें मृत्यु और क्षय से जोड़ा जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वे पारिस्थितिकी तंत्र के अनसुने नायक हैं। वे प्रकृति की सबसे कुशल सफाई टीम है। जब कोई जानवर मर जाता है तो उसका शव बीमारियों का स्रोत बन सकता है। गिद्ध काम में आते हैं। वे तेजी से शवों का पता लगाते हैं और उन्हें खा जाते हैं, इससे पहले कि शव सड़े और कीटों का प्रजनन स्थल बने। बिना गिद्धों के शव सड़ते रहेंगे, यह मक्खियों और अन्य कीटों को आकर्षित करेगा और पानी के स्रोत दूषित होंगे। इससे एंथ्रेक्स, रेबीज और अन्य गंभीर बीमारियां फैल सकती हैं। गिद्ध शव हटाकर एक प्राकृतिक डेड एंड होस्ट बनाते हैं जहां रोगजनक उनके पेट के एसिड में नष्ट हो जाते हैं। दक्षिण एशिया में गिद्धों की भारी गिरावट ने यह दिखाया, गिद्ध कम हुए तो जंगली कुत्तों की संख्या बढ़ी। कुत्तों में रेबीज फैलने की संभावना बढ़ती है और इससे हजारों मानव मौतें हुई। ये एक कठोर अनुस्मारक है। इसलिए गिद्ध केवल मुर्दाखोर नहीं है, वे रोग नियंत्रक हैं, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं। उनकी उपस्थिति स्वस्थ वातावरण का संकेत है। वे आकाश में पहरा देते हैं। वे प्रकृति के अपरिहार्य रक्षक हैं। हालांकि सभी गिद्ध एक जैसी पारिस्थितिक भूमिका निभाते हैं, लेकिन वे असल में 2 अलग अलग समूहों से आते हैं। पुरानी दुनिया के गिद्ध, नई दुनिया के गिद्ध। ये दोनों समूह अभिसारी विकास का एक शानदार उदाहरण है, जहां असंबंधित प्रजातियां समान पर्यावरणीय दबावों के कारण एक जैसी विशेषताएं विकसित कर लेती हैं। पुरानी दुनिया के गिद्ध यूरोप, अफ्रीका, एशिया में पाए जाते हैं और वे बाज, चील, हॉक जैसे शिकारी पक्षियों से ज्यादा निकटता से जुड़े होते हैं। पुरानी दुनिया के गिद्ध मुख्य रूप से अपनी अद्भुत दृष्टि पर भरोसा करते हैं ताकि वे ऊंचाई से शवों का पता लगा सकें। वे अक्सर समूहों में शिकार करते हैं और एक दूसरे के व्यवहार को गौर से देखते हैं। दूसरी ओर नई दुनिया के गिद्ध उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं और वे सारस से ज्यादा निकटता से जुड़े होते हैं। उनके पास एक ऐसी खासियत है जो पुरानी दुनिया के गिद्धों में नहीं होती, गंध की बेहद विकसित क्षमता। खास तौर पर टर्की वल्चर हवा में सड़ते मांस से निकलने वाली गैसों को मीलों दूर से सूंघ सकता है। यह क्षमता उन्हें घने जंगलों के नीचे छिपे शवों को खोजने में मदद करती है, जहां केवल दृष्टि काफी नहीं होती। मिसाल के तौर पर नई दुनिया के गिद्धों के नथुनों के बीच कोई हड्डीदार बाधा नहीं होती। आप सचमुच उनके सिर के आर पार देख सकते हैं। गिद्धों की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण इंद्रियों में से एक उनकी दृष्टि है। आकाश में ऊंचे उड़ते हुए वे जमीन पर मौजूद सबसे छोटे विवरणों को भी देख सकते हैं। उनकी आंखें मानव आंखों की तुलना में कहीं बड़ी और अधिक शक्तिशाली होती हैं, जिनमें प्रकाश संवेदनशील कोशिकाओं का घनत्व बहुत ज्यादा होता है, जिसे रेटिना कहा जाता है। एक गिद्ध की आंख एक शक्तिशाली दूरबीन की तरह काम करती है। वे लगभग 4 से 5 मील की दूरी से 3 फुट की वस्तु को आसानी से देख सकते हैं।
यह क्षमता उन्हें विशाल क्षेत्रों को कुशलता से स्कैन करने में मदद करती है। अगर एक गिद्ध तेजी से नीचे उतरना शुरू करता है तो यह आसपास के अन्य गिद्धों के लिए एक संकेत होता है कि भोजन मिल गया है। यह असाधारण दृष्टि थर्मल धाराओं पर उड़ने की उनकी क्षमता के साथ मिलकर गिद्धों को बहुत कम ऊर्जा खर्च के साथ विशाल क्षेत्रों को कवर करने की सुविधा देती है। जब हम औजारों का इस्तेमाल करने वाले जानवरों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर प्राइमेट्स या डॉल्फिन का ख्याल आता है, लेकिन पक्षियों की दुनिया में भी कुछ प्रजातियों ने अद्भुत बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया है और उनमें से एक है मिस्र का गिद्ध। मिस्र के गिद्ध का एक पसंदीदा भोजन शुतुरमुर्ग का अंडा है। शुतुरमुर्ग के अंडे दुनिया में सबसे बड़े होते हैं और उनका खोल बेहद मजबूत होता है, जिसे तोड़ना ज्यादातर जानवरों के लिए लगभग नामुमकिन है। मिस्र का गिद्ध अपनी अपेक्षाकृत कमजोर चोंच के साथ इसे सीधे नहीं तोड़ सकता। यहीं उसकी चतुराई काम आती है। गिद्ध एक उपयुक्त पत्थर ढूंढता है, उसे अपनी चोंच में उठाता है और अंडे पर बार बार फेंकता है जब तक कि खोल टूट न जाए। टूटा हुआ अंडा और गिद्ध अंदर का मांस खाता हुआ। ये व्यवहार सीखा जाता है, जन्मजात नहीं होता। युवा गिद्ध वयस्कों को देखकर सीखते हैं। गिद्धों को आकाश में सहजता से ऊंचे उड़ते देखना एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य है। वे घंटों तक बिना एक बार भी पंख फड़फड़ाए उड़ सकते हैं। ऐसा लगता है कि वे हवा में तैर रहे हैं। ये उनके ऊर्जा कुशल उड़ान शैली का फल है और उनकी थर्मल्स का उपयोग करने की महारत। थर्मल्स तब बनते हैं जब सूर्य जमीन को गर्म करता है। गर्म हवा हल्की होती है, वह हवा ऊपर उठती है और एक अदृश्य कॉलम बनाती है। गिद्ध अपनी गहरी दृष्टि और संवेदनशीलता से इन्हें ढूंढते हैं। मिलते ही वे थर्मल के अंदर वृत्त में उड़ते हैं। गर्म हवा उन्हें बिना प्रयास के ऊंचा ले जाती है। ये सोअरिंग और ग्लाइडिंग तकनीक उन्हें न्यूनतम ऊर्जा में बड़े क्षेत्र कवर करने देती है। गिद्धों की दुनिया में एक प्रजाति ऐसी है जो बाकी सबसे अलग है, दाढ़ी वाला गिद्ध, जिसे लैमरगेयर भी कहा जाता है। अधिकांश गिद्ध नरम मांस खाते हैं, लेकिन दाढ़ी वाला गिद्ध, उसका आहार लगभग 70 से 90% हड्डियां और अस्थि मज्जा है। वे छोटी हड्डियां निगल लेते हैं। बड़ी हड्डियों के लिए उनकी तकनीक अलग है। हड्डी को पंजों में पकड़ते हैं, हवा में ऊंचा उड़ते हैं और चट्टानों पर गिराते हैं। स्लो मोशन। हड्डी टूटती है, फिर वे नीचे उतरकर टुकड़े खाते हैं। उनका पेट का एसिड बहुत शक्तिशाली है। हड्डियां उपज जाती हैं, अस्थि मज्जा निकल आता है। इससे वे अन्य मुर्दाखोरों से अलग रहते हैं। वे कंकालों का निपटान करते हुए पारिस्थितिकी तंत्र में अनमोल भूमिका निभाते हैं। वे प्रकृति के अंतिम सफाई कर्मी हैं। अपनी महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका के बावजूद दुनिया भर में गिद्धों की आबादी गंभीर खतरे में है। कई प्रजातियों को विलुप्त होने के उच्च जोखिम का सामना करना पड़ रहा है और इसका मुख्य कारण मानवीय गतिविधियां हैं। गिद्धों के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक जहर है। दक्षिण एशिया में डाइक्लोफेनाक नामक एक पशु चिकित्सा दवा ने गिद्धों की आबादी को तबाह कर दिया है। डाइक्लोफेनाक एक दर्द निवारक दवा है जो पशुओं को दी जाती थी। जब इन पशुओं की मृत्यु हो जाती थी तो उनके शवों में दवा मौजूद रहती थी। गिद्ध जो इन शवों को खाते थे दवा के संपर्क में आते थे, जिससे उनकी गुर्दे फेल हो जाते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी। इसके कारण कुछ प्रजातियों की आबादी में 99% से अधिक की गिरावट आई। आवास का नुकसान और शहरीकरण भी गिद्धों के लिए एक गंभीर समस्या है, क्योंकि इससे उनके भोजन के स्रोत और घोंसले बनाने की जगहें कम हो जाती हैं। इन शानदार पक्षियों को बचाने के लिए संरक्षण के प्रयास अब चल रहे हैं। गिद्धों ने पूरे इतिहास में मानव संस्कृतियों में एक शक्तिशाली और अक्सर द्वैध भूमिका निभाई है। प्राचीन मिस्र में गिद्ध को मातृत्व और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता था। पारसी धर्म में गिद्धों का एक पवित्र कर्तव्य है। पारसी मानते हैं कि मृत शरीर अशुद्ध होता है और उसे जमीन, आग या पानी को दूषित नहीं करना चाहिए। इसलिए वे अपने मृतकों को टावर ऑफ साइलेंस नामक ऊंचे ढांचों पर रखते हैं, जहां गिद्ध शवों को खा जाते हैं। इस प्रक्रिया को स्काई बेरियल कहा जाता है। इसके विपरीत कई संस्कृतियों में गिद्धों को अपशकुन और मृत्यु का अग्रदूत माना जाता है। आज भी गिद्ध कई स्वदेशी संस्कृतियों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अमेरिका के कुछ मूल निवासी जनजातियों के लिए गिद्ध शुद्धि और पुनर्जन्म का प्रतीक है। आज हमारे साथ गिद्धों की इस आकर्षक दुनिया की खोज करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने देखा है कि ये पक्षी, जिन्हें अक्सर गलत समझा जाता है, वास्तव में कितने जटिल, बुद्धिमान और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। उनके शक्तिशाली पेट के एसिड से लेकर औजारों का उपयोग करने की उनकी क्षमता तक और स्काई बेरियल जैसी पवित्र भूमिकाओं तक, गिद्ध वास्तव में प्रकृति के चमत्कार हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में हर प्राणी की एक भूमिका होती है, चाहे वह कितनी भी साधारण क्यों न लगे। अब हम आपसे सुनना चाहेंगे।
नीचे टिप्पणी में हमें बताएं कि आपको गिद्धों के बारे में कौन सा तथ्य सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक लगा। क्या यह दाढ़ी वाले गिद्ध का हड्डी तोड़ने वाला व्यवहार था, या नई दुनिया और पुरानी दुनिया के गिद्धों के बीच का अंतर? आपकी अंतर्दृष्टि और विचार हमारे समुदाय के लिए बहुत मायने रखते हैं और हम हमेशा अपने दर्शकों से सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और मनोरंजक लगा तो कृपया इसे एक लाइक देना न भूलें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें जो वन्य जीवों से प्यार करते हैं। और यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप हमारे भविष्य के किसी भी वन्य जीव वीडियो को मिस न करें। देखने के लिए फिर से धन्यवाद और अगली बार तक जिज्ञासु बने रहे।